जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी महासंघ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि उनकी जो मांगे हैं स्कूल सफाई कर्मचारियों की, वो मांगे जल्द से जल्द पूरी हो जाए। और एक तरफ बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के लिए जो 2 घंटे काम का जो मैसेज मिला है, जिसमें शिक्षा विभाग से, जिसमें छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की जो वेतन की विसंगति के संबंध में मांग की गई थी कि 5 माह 6 महीना कट जाता है फिर भी वेतन समय पर नहीं मिलता और उनकी जो न्यूनतम वेतन है वो भी समय पर नहीं मिल पाता। तो इस संबंध में छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों द्वारा 5 बिंदुओं की मांग की गई थी, जिसमें से उनकी जो वेतन की मांगी थी वो महीने के जो 5 तारीख को उनके खाते में आ जाए और वो पैसा डायरेक्ट खाते में ट्रांसफ़र किया जाए। और इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारियों को जो स्कूल की जो नियुक्ति की गई थी, जिसमें आदेश में स्पष्ट लिखा था कि स्कूल सफाई कर्मचारियों की जो ड्यूटी है वो 2 घंटे के लिए है और 2 घंटे के हिसाब से उनकी मानदेय किया जाता है। उसी प्रकार से स्कूल सफाई कर्मचारियों को एक दुख की बात है कि यदि वो 2 घंटे स्कूल में दे तो बाकी समय के लिए अपना जो जीवन है, जीवन को कैसे व्यतीत करे और बीच में यदि कोई कार्य करने में लग जाओ और किसी दूसरे अन्य कार्य में संलग्न रहो, तो इस प्रकार से दोनों में समय की बर्बादी होगी। इस प्रकार से स्कूल सफाई कर्मचारियों की जो मांगी है वो है कि उनको पूर्णकालीन किया जाए, क्योंकि इसमें ये होगा कि उनकी जो तनख्वाह के साथ साथ उनके जीवन यापन में भी सुविधा, आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगी। क्योंकि इसके भरोसे अगर रहेगा तो केवल ये तो 2,000-3,000 रुपये तो एक दिन की आदमी की जो खर्चा की बात करें तो प्रत्येक दिन की 100-150 रुपये की खर्चा होती है और उस खर्चे में ये जो 300 रुपये जो बढ़ाए हैं, वृद्धि किए हैं, जिसमें 2300 रुपये में 2600 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार के लिए यह बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि भविष्य की देखते हुए जो वर्तमान का रिजल्ट है वो भविष्य के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। और 18 दिसंबर 2018 को जब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ तो छत्तीसगढ़ के समस्त कर्मचारियों को आशा और विश्वास था कि सरकार के आने के बाद उनकी मांगें पूरी होगी। लेकिन जो शिक्षा विभाग की बात करें तो बहुत अच्छी विभाग है शिक्षा विभाग, लेकिन उनकी मांगों पर कोई नज़रअंदाज किया जा रहा है। जबकि कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो 300 रुपया 200 रुपये एक दिन का काम कर लेता है और उसी प्रकार से समय में उनको वेतन मिल जाता है। तो यहाँ शासकीय कार्यरत कर्मचारी होते हुए भी इनको समय पर काम नहीं मिलता, समय पर वेतन नहीं मिल पाता और ना ही इसे आर्थिक जीवन के हिसाब से, दैनिक भत्ता के हिसाब से, जो महंगाई भत्ता के हिसाब से इनकी जो तनख्वाहें हैं बहुत सीमित है। तो इस प्रकार से इसकी जो घंटे के हिसाब से जो वेतन की बात की गई है, तो यहाँ पर इनको कर्मचारियों को आवश्यकता के आधार पर छत्तीसगढ़ में जितने भी स्कूल है उनको आवश्यकता के आधार पर इनकी प्रमोशन करते हुए इनकी जो मांगे हैं उनको पूरी करना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा निकल सकता है।